नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन मॉक टेस्ट सीरीज पर आधारित है। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्वयं को समाज का सेवक कहने वाला और समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करने वाला यह व्यक्ति कोई साधारण लेखक या कवि मात्र नहीं है, अपितु यह तो भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। भारतीय राजनीति में एक गैर कांग्रेसी नेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रतिभावान जय नायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस समय इनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी और पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने शायद ही यह सोचा होगा कि उनकी यह संतान एक दिन प्रधानमंत्री पर सुशोभित होकर उनका नाम रोशन करेगी। वाजपेयी जी की आरंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यद्यपि उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, परंतु किसी कारणवश वह इसे पूरा नहीं कर पाए। श्री वाजपेयी अपने आरंभिक जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य बन गए। उन्होंने आर्य कुमार समाज सभा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वाजपेयी जी की सक्रिय भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता है, तथापि वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल जाना पड़ा था। इसके बाद वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए और शीघ्र अपनी प्रतिभा के बल पर उनके राजनीतिक सचिव बन गए। इससे पूर्व वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहते हुए राष्ट्र धर्म, चेतना, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन आदि पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे और एक कुशल संपादक एवं सफल पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनसंघ की अगुवाई का भार अटल जी पर आ पड़ा, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अपने राजनीतिक मार्गदर्शन डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का संदेश देश भर में फैलाते हुए अटल जी ने स्वाधीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफलता पाई। श्री अटल जी ने वर्ष 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, परंतु धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई। कवि हृदय होते हुए भी बेबाक बोलने का कौशल रखने वाले वाजपेयी ने लगभग 4 दशक से भी अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाई और 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। यद्यपि वह वर्ष 1996 में पहली बार पर्याप्त समर्थन के अभाव में 13 दिन और दूसरी बार 13 महीने की सरकार चला सके, परंतु 1999 में
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलाने में कामयाब रहे। स्टॉप। भारतीय राजनीति में यह उपलब्धि दर्ज कराने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगभग 40 वर्षों तक अटल जी ने जिस तरह विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जैसी धाक जमाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। स्टॉप। एक बार स्वयं पंडित नेहरू ने उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। स्टॉप। उनका यह कहना सत्य सिद्ध हुआ और नेहरू इंदिरा के बाद पुनः देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, जिसने भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दी। स्टॉप। पैरा। कवि हृदय होते हुए भी बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने में कौशल में माहिर अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई। स्टॉप। बिना किसी के दबाव में आए हुए इन्होंने देश को परमाणु शक्ति में अहम भूमिका निभाई, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों को नए सिरे से आरंभ किया। स्टॉप। उनकी विदेश नीति को जब तक की सबसे सफल विदेश नीति माना जाता है। उन्होंने लाहौर दिल्ली बस सेवा का शुभारंभ किया और स्वयं भी बस में बैठकर लाहौर गए। स्टॉप। उस समय इस पहल को लेकर अटल जी की आलोचना अवश्य हुई थी, परंतु आज विरोधी और आलोचक भी उनकी इस दूरगामी पहल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। स्टॉप। पैरा। पाकिस्तान ने अटल जी की उधर छवि का अनुचित लाभ उठाते हुए वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध का बिगुल बजा दिया, परंतु अटल जी ने कारगिल युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को पराजित किया। स्टॉप। इस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश दिया गया कि भारत का नेतृत्व कुशल और अनुभवी हाथों में है और भारत किसी भी हमले का मुंह तोड़ उत्तर देने में सक्षम है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान अथवा नदी जोड़ो परियोजना जैसी जन कल्याणकारी परियोजनाओं का आरंभ किया था। स्टॉप। बिना किसी वाद विवाद के वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के गठन का श्रेय भी अटल सरकार को ही है। स्टॉप। उनके कार्यकाल में मंदी के बावजूद भारत विकास दर में वृद्धि दर्ज करा सका। स्टॉप। इस प्रकार उन्होंने आज के भारत को गढ़ने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। स्टॉप। पैरा। राजधर्म को सर्वोपरि मानने एवं उसका पालन करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी एक सशक्त नेता, मंत्रमुग्ध कर देने वाला वक्ता, कुशल प्रशासक, विरोधियों के बीच सह स्वीकार्य, भरोसा पैदा करने वालों और असहमतियों का आदर करने वाले शख्स के रूप में याद किया जाता है। स्टॉप। कदम मिलाकर चलना होगा। मैं विश्वास रखने वाले अटल जी में स्वाभाविक रूप से सबको साथ लेकर चलने का राजनीतिक कौशल था, जिसके कारण विरोधी भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। स्टॉप। उन्होंने सदा बड़े विवादों से दूरी बनाए रखी और अपनी एक बेदाग छवि निर्मित की। स्टॉप। वह उन गिने चुने हिंदुस्तानी नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की निंदा की और गुजरात दंगों के संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। संपूर्ण विराम।